इतिहास बनने को जा रहा है। डीएससी जो एक इतिहास बनाने जा रहा है पूरे हरियाणा का डीएससी समाज आज जींद के अंदर मौजूद है और मुख्यमंत्री हरियाणा का धन्यवाद करने जा रहा है। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एकलव्य स्टेडियम मुख्यमंत्री साहब का काफिला जो है एकलव्य स्टेडियम में पहुंच चुका है। सीएम हरियाणा पहुंच चुके हैं और समस्त डीएससी समाज पलखे बिछाए इनका इंतजार यहाँ कर रहा था और समस्त हरियाणा की जो कैबिनेट है वो यहाँ मौजूद है। और आज वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज मुख्यमंत्री हरियाणा का धन्यवाद यहाँ किया जा रहा है और तमाम जितने भी डीएससी समाज के जो लोग हैं, नेता हैं, कार्यक्रम में मौजूद हैं। कुछ सौगात भी मुख्यमंत्री साहब द्वारा यहाँ दी जा सकती है। तो देख सकते हैं यहाँ जींद के अंदर एक तरह से मेला सा लग गया है। लाखों की तादाद में यहाँ पूरे हरियाणा से लोग पहुँच रहे हैं और वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम के उपलक्ष्य में सीएम हरियाणा का समस्त डीएससी समाज यहाँ धन्यवाद कर रहा है। पूरे हरियाणा से लोग पहुँच रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पहुँचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि राज है, मैं दिल्ली से आई हूँ। जी, क्या कार्यक्रम है और पूरे हरियाणा से ही नहीं पूरे देश से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? ये पूरा डीएससी समाज हरियाणा का जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। और ये सम्मान वाल्मीकि जयंती भी, क्योंकि उस टाइम अच्छी तरह नहीं मना पाए थे, तो महर्षि वाल्मीकि जयंती सम्मान समारोह ये हो रहा है और यहाँ पर पूरे हरियाणा से लोग आए हुए हैं। किसके नेतृत्व में आप यहाँ पहुँच रहे हैं? मैं श्री कृष्ण बेदी जी के नेतृत्व में यहाँ पहुँची हूँ और हम चाहते हैं कि जो डीएससी लागू है उसमें जितनी भी थोड़ी बहुत जो कुसंगतियाँ रह गई है वह भी ठीक की जाए। जैसे कि कुछ जातियाँ जो आ गई हैं एक्स्ट्रा, लाइक मेघवाल एंड मेघ, तो उसको निकालने का भी काम करे। तो मुख्यमंत्री से ये डिमांड की जाएगी कि इन सबको भी जो त्रुटियाँ रह गई हैं उनको ठीक किया जाए। कहाँ से आए हैं आप? सर की दादरी लोरवाड़ा से जी। दादरी? हाँ जी। क्या है आज पूरा हरियाणा का जो डीएससी समाज है, पूरे जींद को एक लाखों की तादाद में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। हम नायब सिंह सैनी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कराया जी, पहली कलम से कराया है और हम सदा उसका आभारी रहेंगे और सदा हम उसकी वोट घेरेंगे जी। जी, और ये नायब ने ये नायक फिल्म का वो नहीं जी हीरो, वो काम कर रहा है जी, सबसे बढ़िया काम है जी। देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री को नायक फिल्म का जो अनिल कपूर का जो रोल नायक फिल्म में था, रोल यहाँ दिया जा रहा है और लोग मौजूद है हमारे साथ। पूछते हैं क्या नाम है आपका? सुरेंद्र लडवाल मेरा नाम। सुरेंद्र कहाँ से हैं आप? शोरा कोठी रोहतक से जी। पूरा हरियाणा आज एकत्रित हो रहा है जींद के अंदर और लाखों की तादाद में अभी हम देख रहे हैं कि जन सैलाब यहाँ एकलव्य जो स्टेडियम है यहाँ उमड़ा है। सबसे पहले तो महर्षि वाल्मीकि जयंती की पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर डीएससी वर्गीकरण जो रोजगार में बहाल किया है, आज उसके सम्मान समारोह में, मुख्यमंत्री के सम्मान समारोह में पूरे हरियाणा के कोने कोने से डीएससी समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करने के लिए। और हम मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाते हैं कि आगामी पूरे 15-20 साल तक हम भारतीय जनता पार्टी को नायब सैनी को मुख्यमंत्री हम बनाएंगे और डीएससी समाज कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कुछ लोग इस उपवर्गीकरण में अभी खामियां भी ढूंढ रहे हैं, बता भी रहे हैं। क्या कुछ खामियां हैं वो? देखिए, कुछ ऐसी खामियां नहीं है, कुल मिला के फुल वर्गीकरण जो मुख्यमंत्री जी किया है। बाकी अगर कोई छोटे मोटी मान ले कोई कमी है भी तो हम मुख्यमंत्री जी से ये मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको पूरा किया जाए। कहाँ से आए हैं? हिसार से। आए। कितने लोग? हम हमारे गांव से 3 बसें मैं लेके आया हूँ और जितना भी हो सकेगा, जितना ये वंचित अनुसूचित जातियां हैं, ये हमेशा ही आभार व्यक्त करेगी बीजेपी पार्टी का, जो इन्होंने हमारे डीएससी समाज को इतना मान सम्मान दिया। क्योंकि डीएससी समाज एक ऐसा समाज है जो हमेशा से ही
वंचित रहा है। और ये वंचित अनुसूचित जातियां जितनी भी है, ये सैनी साहब का, जो हमारे सीएम साहब है, उनका आभार प्रकट हमेशा करते रहेंगे और उनका ऋण हमेशा 10-15 साल तक चुकाएगी, ताकि ये जितना भी वंचित अनुसूचित जातियां हैं, ये हमेशा जो पिछड़ी हुई थी वो आगे आए, अग्रणी रहे। कांग्रेस पार्टी जो डीएससी को तोड़ने वाले है वे भूपेंद्र हुड्डा थे। 2006 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे। उसने हमारे बच्चों के गले पर छुरी चलाने का काम किया भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस सरकार ने 2006 के अंदर। और 2006 से ही 2024 तक हमने धरने, प्रदर्शन, लाठियां और जेलों में गए हैं। हमारी महिलाओं पर भी लाठियां बरसाई गई, उनको हमारे बंदे जेलों में गए, हजारों आदमी जेलों में हमारे डाले गए भूपेंद्र हुड्डा ने। जो अंग्रेजों के समय में अत्याचार होता था वो इस भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने हमारे आदमियों पर करने का काम किया। तो हम कभी भी भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे इस प्रदेश के अंदर, कभी भी नहीं बनने देंगे हम भूपेंद्र को। और हम रोहतक से शोराकुठी से डीएससी समाज इकट्ठा हुआ है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भरोसा दिलाते हैं कि हम सदा के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और बीजेपी सरकार को हम 15-20 साल तक इस हरियाणा से हिलने नहीं देंगे। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे कुछ सफाई कर्मचारी साथी हैं, सरकार से मांग, पार्ट टाइम वाले हैं, स्कूल वाले, उनको भी सरकार पक्का करने का काम करे, उनका भी ध्यान, उनकी तरफ भी ध्यान दे। ये समस्त डीएससी समाज मुख्यमंत्री हरियाणा का यहाँ धन्यवाद कर रहा है वाल्मीकि जयंती समारोह के अंदर। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं जो इंडिया 24 न्यूज़ का चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम सर अक्षय खंडेला है और आज जो है राज्य स्तरीय जो है कार्यक्रम रखा गया है वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में, और हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का आभार व्यक्त व धन्यवाद करते हैं। ये जो लड़ाई है हमें कम से कम 18 साल से लड़ते आ रहे थे, इसको लेकर जो हमने काफ़ी संघर्ष किए हैं। मैंने खुद जो है माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के समक्ष भी 2 बार बात रखी थी, जो हमारा डीएससी रिजर्वेशन है इसको रोजगार में भी लागू किया जाए, ताकि रोजगार से वंचित जो जातियां हैं उनको भी आरक्षण का पूरा लाभ मिले। आपने देखा होगा SC A और B के अंदर जो है 1994 के अंदर जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया था, लेकिन 2005 के अंदर कांग्रेस ने एक षड्यंत्र के तहत और कुमारी शैलजा ने इसको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद हमारे युवाओं को शिक्षा के अंदर भी व रोजगार के अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ था। 2020 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको लागू किया था शिक्षा में, और हमने भी करनाल के अंदर वाल्मीकि भवन में कार्यक्रम रखा था। उसके दौरान, उस कार्यक्रम के दौरान जो है मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के आगे बात रखी थी कि हमें जो है, वो वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। हाँ जी, ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। समाज के लोगों ने काफ़ी साथ दिया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल के माध्यम से मेरी गिरफ्तारी हुई थी जींद से। उस टाइम जो है मनोहर लाल खट्टर जींद पहुँच रहे थे, काफ़ी जोश था उस दौरान भी जो है। लेकिन ये जो लड़ाई थी निरंतर यूं ही चलती रही। हमने जो है हौसलों से जींद की उस ऐतिहासिक धरती पर हम मौजूद हैं जहां डीएससी समाज की जो आवाज़ थी जिसको बुलंद किया गया, और आज हरियाणा कैबिनेट ने लागू कर दिया है हरियाणा के अंदर, और आज हरियाणा मुख्यमंत्री का समस्त हरियाणा का डीएससी समाज धन्यवाद कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुशील कुमार। सुशील जी, डीएससी की लड़ाई, आज हरियाणा के अंदर डीएससी वर्गीकरण लागू हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे लिए बहुत खुशी का और हर्ष का विषय है, क्योंकि ये हमारी बहुत लंबित लड़ाई 18 साल से माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी चली और हरियाणा सरकार के पक्ष में और विपक्ष में कुछ चीज़ें होती रही, और हरियाणा सरकार ने 2020 में एजुकेशन में लागू किया और अब 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए आज नौकरियों में आरक्षण देने का जो काम किया है, वो हमारे समाज के जो वंचित समाज के लोग हैं, जो नौकरियों से वंचित रहे और शिक्षा से वंचित रहे, उनको बराबर करने का जो काम किया है वो बहुत ऐतिहासिक है। तो ये समाज का जो बहुत बड़ा हजूम आप देख रहे हैं, ये उपवर्गीकरण लागू होने से लोगों में 36 बिरादरियों में उत्साह है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी इस उप वर्गीकरण में खामियां बता रहे हैं कि खामियां हैं, क्या वो खामियां हैं? देखिए, ये खामियां जैसे इंटर से सीनियोरिटी की बात आ रही है कॉलम नंबर 5 में। ये इंटर से सीनियोरिटी कंसोलिडेट सीनियोरिटी होती है। ये जब हमारा दोनों सिलेक्शन होगा
तो शेड्यूल कास्ट का जो सीनियोरिटी बनेगा, जो जनरल, बीसी, एससी, हैंडीकैप, वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जब इसका मेरिट इकट्ठा जाएगा तो उसमें मान लिया हमारी 20 पोस्ट हैं, 10 एससी को गई और ओएससी को गई, 2 डीएससी को गई, वो कंबाइंड होके सिलेक्शन हो चुकी है। वो कंबाइंड होके इंटर से सीनियोरिटी बोलते हैं, जो आगे जो डिपार्टमेंट में जाती है, जिसकी रिक्रूटमेंट होती है, जो एजेंसी सिलेक्ट करेगी, उस सिलेक्ट की जो मेरिट होती है ये जाएगी। ये सिलेक्शन कमेटी में अलग अलग उसका निकलेगा, जॉब अलग अलग निकलेंगी, लेकिन उसका पैनल बनता है। उस पैनल को कंबाइंड करने का एक ये संवैधानिक तरीका है। दूसरा, बाइफिकेशन जो हुआ है वो 10% का हुआ है, 50% रिजर्वेशन, जिसमें हमारी 34 लाख की पॉपुलेशन है, जिसमें हमारी और तमाम जातियां भी हैं, जिसमें 36 जातियां हैं, जैसे इसमें डूम, डोम, डेला, आपका ढेया, वाल्मीकि, खटीक, है ना जी, सैंसी और धानक, बहुत सारे लोग, तो उनको पॉपुलेशन में ये बाइफिकेशन हुआ है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक करार दिया है। एबी चन्नैया का जो केस हमने जीता, वो केस इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से जीत कर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में जो फैसला किया है वो, और इसलिए आदरणीय बेदी जी ने और सब ने मिलकर ऐसा प्रयास किया है। सब आज हरियाणा सरकार जो है आपके आमने सामने है, तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने काम किया है। 2020 का जो काम देखिए आप, एजुकेशन में रिजर्वेशन आया, अब इसमें आया, तो इसमें जो एक्ट बनेगा, मेरा ये मतलब है कि बाइफिकेशन जब इसका हो रहा है तो प्रमोशन में आरक्षण का क्या इसमें कुछ ऐसा हरियाणा सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके इस तरह से इसको मजबूत करने का काम करे कि आने वाली कोई भी सरकार yes. हरियाणा के अंदर इसको खत्म ना कर पाए? गवर्नमेंट is trying to the best to frame a act as per the direction of Supreme Court, कि द सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो यही है, क्वांटिफाइबल डाटा, जो सेंसस में डाटा दिखाया गया है वो पॉपुलेशन हमारा इंक्रीजिंग इनसे प्लस है। दूसरा ये है, एक उसमें डायरेक्शन ये दी गई है कि क्या इन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है, वो पाया गया है, और माननीय एससी कमीशन हरियाणा की जो रिपोर्ट है वो इस सारे एग्जाम्पल को सीधा करती है, बिल्कुल सटीक रिपोर्ट है, उसके अनुसार जितना भी देखा जाएगा। और कानून तरीके से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब एक्ट वैलिड माना है, जिसको पंजाब एक्ट के आधार पर जो 2006 से लागू रहा, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद पंजाब सरकार ने उस एक्ट को लागू रखा, और वही एक्ट जो है ना वैलिड पाया गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे एक्ट बताए गए हैं कि अब आर्टिकल 38(2) है, उसमें स्टेट को पावर है कि इफ देयर इज ए inadequate representation in the service matter and education matter, the state can provision to make a act, to make a provision as a implementation of the reservation within reservation as per the bifurcation. That not a bifurcation, it's a preferential treatment. ये जो भीड़ देख रहे हो, ये तो प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक भीड़ है। ये किसी के कहने से नहीं, ये अपने अंदर से आवाज़ है। आज लोगों की आवाज़ है कि हमें उठना चाहिए, और हमारा समाज डीएससी समाज आज उठ भी रहा है। तो इस टाइप का ऐसा कोई भी अंतरकलह नहीं है, ना कोई है, सभी लोग साथ हैं, और किसी का भी योगदान बुलाया नहीं जा सकता। और 22 तारीख का जो बहुत समाज ने जो फैसला लिया, वो फैसला आज आपके सामने है। कि इसका मतलब ये है कि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट जितना भी है वो अपने अवेयरनेस के बलबूते पर अपने अधिकार लेना सीख रहा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। धन्यवाद सर। देख सकते हैं यहाँ लोग हैं, भजन गाकर भी पहुँच रहे हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? कैथल से? हाँ जी, हाँ जी, ये आप डेरू हाँ जी, हाँ जी, कैथल से आए हैं जी। हाँ जी, हमारे को बड़ी खुशी है जी। एक बस में 50 आदमी आए हैं जी, और हमारे ये कहना है जी, बीजेपी जाओ नहीं और कोई पार्टी आओ नहीं,
बीजेपी पार्टी में बहुत गरीबों की सुनाई है जी। ऐसा क्या किया है बीजेपी पार्टी ने? मुख्यमंत्री पार्टी ने गरीबों का मान सम्मान दिया है जी। हम बीजेपी के आभारी है जी। मोदी जी के आभारी हैं, नायब सैनी जी के आभारी हैं, खट्टर साहब के आभारी हैं, अमित शाह के आभारी हैं जी, सभी के आभारी हैं जी। धन्यवाद। देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त कर रहे हैं और लोग मौजूद हैं। कृष्ण कुमार जो कि चेयरमैन है सफाई कर्मचारी आयोग के। कहाँ से? मैं जिला नूह से। नूह से? हाँ जी। क्यों आए हैं, क्या कार्यक्रम है? जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था डीएससी का लागू करने का, वो उन्होंने लागू किया है और उनका धन्यवाद यहाँ पर है, धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हाँ जी। सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन की फोटो है और सरकार में भी वो हैं। कुछ मांगे सफाई कर्मचारियों की भी अभी रह गई हैं। क्या आप मांग करते हैं कि कार्यक्रम के माध्यम से आपकी मांग भी मानी जाए? हाँ जी, ये भी हम एक आशा रखते हैं कि इस जो एक प्रोग्राम है इसमें नायब सैनी जी के सामने हमारे चेयरमैन साहब अब कुछ समस्याओं का समाधान करवाएंगे। देख सकते हैं सफाई कर्मचारियों की समस्याओं की भी यहाँ बात की जा रही है कि उम्मीद कर रहे हैं सफाई कर्मचारी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय जो मुख्यमंत्री हरियाणा है सफाई कर्मचारियों की मांगों की तरफ भी ध्यान करेंगे और रुख करेंगे सफाई कर्मचारियों की और भी। तो इस वक्त हम हैं राज्य स्तर कार्यक्रम चल रहा है। महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। समस्त डीएससी समाज मौजूद है, जानेंगे लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा बिमला नाम है। कहाँ से आए हैं? जीन से ही। कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री साहब का आभार प्रकट कर रहे हैं डीएससी समाज हरियाणा के अंदर। आप किस तरह से आभार प्रकट करते हैं? हम बहुत अच्छा करते हैं। हरियाणा में कुछ ना कुछ अच्छा ही होता जा रहा है और भी आगे होएगा। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बनते रहें और सभी गरीबों का मतलब कल्याण होता रहे। हाँ, बहुत अच्छा नेता है और आगे भी यही बने, ये दुआ है परमात्मा से। आप कहाँ से? गढ़वाली खेड़ा से। गढ़वाली खेड़ा। किस तरह से आप मुख्यमंत्री साहब का आभार प्रकट करते हैं? बहुत अच्छा मंत्री है, बहुत अच्छा, यही बना रहे हमारे लिए तो बहुत अच्छा मंत्री, बहुत अच्छा। अभी जो डीएससी समाज के लिए उप आरक्षण में वर्गीकरण किया है, क्या लगता है आपको कि बच्चे जो हैं शिक्षा रोजगार में भी आगे? बहुत कुछ मिलेगा, बहुत। लेकिन कुछ लोग तो इसको षड्यंत्र बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस वाले हैं तो ऐसा षड्यंत्र थोड़ी ना हो सकता है। अगर छोटा मोटा प्रोग्राम हो उसमें तो षड्यंत्र मान सकते हैं, इतना बड़ा मतलब उत्सव है ये। बीजेपी वाले नहीं करते हैं। हाँ, कांग्रेस वाले षड्यंत्र करते हैं। हाँ, कांग्रेस वाले करते हैं। क्या लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस आ पाएगी दोबारा? नहीं आ पाएगी, कभी भी नहीं आ पाएगी। देख सकते हैं लोग यहाँ बता रहे हैं कि कांग्रेस का जो अस्तित्व है भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है और माध्यम सिर्फ डीएससी समाज रहा है, क्योंकि डीएससी आरक्षण में जो वर्गीकरण का फैसला था नायब सैनी ने पहली ही कलम में अपनी कैबिनेट में पहली ही बैठक में अपनी कलम से लागू कर दिया था और डीएससी समाज ने सरकार को बनाने का यहाँ काम किया है हरियाणा के अंदर।